जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री राम जी की आज्ञा से हनुमान जी अंगूठी लेके चल पड़ते हैं सीता माता की खोज में। रास्ते में उनको प्यास लगती है तो एक तपस्वी की कुटिया दिखाई देती है और वो तपस्विनी स्त्री उन्हें कहती है कि तुम इस गुफा से बाहर चले जाओ, तुम्हें याद आ जाएगा कि किस तरह से सीता जी को तुम्हें ढूंढना है। और जब श्री राम जी के बारे में उस तपस्विनी को पता चलता है तो वो उनसे बहुत वंदना करती हैं श्री राम जी की और उनसे अनन्य भक्ति प्राप्त करती हैं और फिर बद्री का आश्रम चली जाती हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। यहाँ विचार रही कपि मान माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिल कहीं परस्पर बाता, बिन सुधि लय करब का भ्राता। समुद्र तट पर सब वानर मन में विचार करने लगे कि अवधि तो समाप्त हो रही है, काम कुछ भी नहीं हुआ। फिर सब बंदर आपस में बात करने लगे, भाइयों बिना सीता जी की खबर पाए हम क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुई प्रकार भई मृत्यु हमारी। इहाँ न सुधि सीता के पाई, वहाँ गए मारी कपिराई। अंगद ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हमारा दोनों प्रकार से मरण है। यहाँ पर तो सीता माता का पता नहीं चला और वहाँ जाने से सुग्रीव हमें मार देंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाई, मरण भऊ कुछ संशय नहीं। वे पिता के मारे जाने पर भी मुझे भी मार डालते, परंतु श्री रामचंद्र जी ने मुझे बचा लिया। इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है, अब मरना तय है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोली न सकई नैन भय नीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनि यस बचन कहत सब भये। अंगद के वचन सुनकर सभी वानर चुप हो गए और कुछ नहीं बोल सके। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। फिर सब बोले, हम सीता के सुधि लीने बिना, नहीं जय जुब राजपुर बीना। अस कहीं लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्व डसाई। हे चतुर युवराज, हम सीता माता की सुधि पाए बिना नहीं जाएंगे। इतना कहकर सब वानर समुद्र के किनारे कुशा बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहु नर जन मानौ, निर्गुण ब्रह्म अजित अजानौ। जामवंत ने युवराज अंगद को दुखी देकर विशेष उपदेश की बातें बताई। हे तात, श्री रामचंद्र जी को मनुष्य मत समझो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक बहुत ही भाग्यवान हैं जो सगुण ब्रह्म की सेवा में लगे हुए हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि गोद्विज लागी। सगुण उपासक संगतै, रही मोच सब त्यागी। भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी इच्छाओं से देवताओं, पृथ्वी, गौ, ब्राह्मणों की भलाई के लिए अवतार लेते हैं। वहीं उनके सगुण उपासक मोक्ष के सुख को छोड़कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कहीं बहुभांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहर होई देखी बहुत किस्सा, मोहि आहार दीन है जगदीसा। इस प्रकार की अनेक कथाएं आपस में वानर कह रहे थे, जिन्हें पर्वत की कंदरा में पड़े हुए गिद्ध ने सुना। वह कंदरा से बाहर आया और अनेक बंदरों को देखकर बोला, ईश्वर ने आज मुझे घर बैठे ही आहार दे दिया है। आज सबों के बच्छन करूं, दिन बहु चले आहार बिन मरूं। कबहू न मिल भरी उदर आहारा, आज दिन है विधि एक ही बारा। मैं आज सबको अपना आहार बनाऊंगा। मुझे भूखों मरते बहुत दिन व्यतीत हो गए, मुझे पेट भर कर कभी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। आज विधाता ने एक ही बार में सब भोजन दे दिया है। डर पे गिद्ध बचन सुनी काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गिद्ध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गिद्ध के वचनों को सुनकर सब वानरों में भय छा गया। अब सबने जान लिया कि उनकी मृत्यु निश्चित है। सभी वानर गिद्ध को देखकर उठ खड़े हुए, परंतु जामवंत को विशेष चिंता हो रही थी। कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु समकहु नाही। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। तब बाली पुत्र अंगद मन में विचार करके बोला,
जटायु के समान धन्य और कोई नहीं हुआ। श्री राम जी के कार्य के लिए वे अपना शरीर त्याग कर बैकुंठ को चले गए। वे बहुत ही भाग्यवान थे। सुनि खगहर्ष शोक सुत बानी, आवा निकट कपिने भय मानी। तिनहि अभय करी पूछे श्री जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त अंगद की बातों को सुनकर संपाति गिद्ध उनके पास आया। सब वानर उनसे डर गए और उन्होंने उनका डर दूर किया और जटायु की सारी कथा पूछी। तब वानरों ने उसे जानकी हरण और जटायु मरण की सारी कथा सुनाई। सुनी संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि भरनी। संपाति ने अपने भाई जटायु की ऐसी करनी सुनकर अनेक प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन किया। मोहि लह जहूँ सिंधु तट, देऊँ तिलांजलि ताहि। वचन सहाई करवी मैं, पैहूँ खोजऊँ जाहि। अब तुम मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई जटायु को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम जिन्हें खोज रहे हो उनका पता भी पा जाओगे। अनुज करिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के किनारे अपने छोटे भाई जटायु को श्रद्धांजलि देकर संपाति बताने लगे कि हे वीर वानरों सुनो, युवा काल में हम दोनों भाई आकाश में उड़ते हुए सूर्य के समीप पहुंच गए। तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि निरावा। डरे पंखति तेज अपारा, परम भूमि करी घोर चिकारा। जटायु सूर्य का तेज सहन न कर सकने के कारण लौट आया, परंतु मैं अभिमानवश उड़ता हुआ सूर्य के समीप पहुंच गया। परंतु सूर्य के तेज के कारण मेरे पंख जल गए और मैं घोर चित्कार करता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लगी दया देखी कर मोही। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, दे जनित अभिमान चुढ़ावा। वहाँ पर चंद्रमा नाम के मुनि रहते थे। उन्हें मुझ पर दया आ गई। उन्होंने मुझे बहुत सा ज्ञान प्रदान किया, जिससे मेरा देह जनित घमंड दूर हो गया। त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरई, तासु नारी निसीचर पति हरई। तासु खोज पठई प्रभु दूता, तिनहि मिले मैं हो पुनीता। मुनि ने मुझे बताया कि त्रेता युग में पार ब्रह्म मनुष्य का रूप धारण करेंगे। उनकी पत्नी को रावण हर ले जाएगा और उनकी खोज के लिए प्रभु अपने दूतों को भेजेंगे। फिर तुम उनसे मिल लेना और उनसे मिलने पर तुम पवित्र हो जाओगे। जामहि पंकर सीजन चिंता, तिनहि देखाई देहस में सीता। सुनि के गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम वचन करहूँ प्रभु काजू। उस समय तुम्हारे पंख दोबारा निकल आएंगे, तुम उसकी चिंता मत करना। तुम उन दूतों को जानकी जी को दिखा देना। आज उस मुनि का कथन सच हो गया है। अब तुम मेरी बातें सुनकर अपने स्वामी का काम करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज शंका। तह अशोक उपवन जय रही, सीता बैठी सोच रतही। इस समुद्र के उस पार चित्रकूट पर्वत है, वहाँ पर श्रीलंकापुरी स्थित है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ एक अशोक वाटिका है, जहाँ पर सीता जी सोच में पड़ी हुई बैठी हैं। मैं देखूँ तुम नाही, गिधई दृष्टि अपार। बूढ़ भयो न तय करते हूँ, कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि बहुत तेज होती है, परंतु तुम उन्हें नहीं देख सकते। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और विवश हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करता। जय श्री राम।